अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मुनीब। मुनीब, क्या करते हैं आप? मैं CS का स्टूडेंट हूँ। भाई क्या टाइम मशीन में बैठो जल्दी से। मैं दादा अबू को जाके कहूँगा कि ये जो हज़ारों एकड़ ज़मीन आपने कोड़ियों के भाव बेच दी है, ये ना बेचें। ये भी तो होता है, हमारे अब्बू ने 1950 में 1.5 रुपए की बेची थी। सही बात है भाई। अगला ये बताओ कि इनसे क्या सवाल है? सवाल आप दोनों से है। पहला ताबिश भाई आपसे है कि पहले आप कराची में पैदा हुए, वहाँ सारी ज़िंदगी। पहले आपका क्या मतलब? एक ही बार पैदा हुए? पहले आप वहाँ पैदा हुए? पहले आप कराची में पैदा हुए पहली दफ़ा, वहाँ पे आप सारी ज़िंदगी रहे, फिर वहाँ से निकाले गए, फिर कनाडा आप गए, वहाँ से निकाले गए। लाहौर में आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि यहाँ से नहीं निकाले जा रहे? मैं रोक लूंगा मैं। नहीं, कोशिश कर रहे हैं बहुत। नहीं, मैं आ रहे उन्हीं में आज आपको जाने दे मैं जवाब नहीं दे रहा इसका। लेकिन यार मैं अभी तो लाहौर में 3 साल ही हुए हैं भाई। अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह यहाँ से जल्द निकाला जाऊंगा। और मैं निकल के एक जगह जाऊंगा, चाय पीने जाऊंगा। निकलते ही जाऊंगा। अब सवाल मुजम्मिल से ही पूछो, ये भी आएंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। आपकी जो भी वीडियोस के टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैं सारी देखता हूँ। एड्स पूरे देखा करो। ऐड पूरे देखा? नहीं, मेरे पास प्रीमियम है। ओके, वो भी सही है। आपने सैयद मुजम्मिल जो इस्लामाबाद वाले हैं, उनके पॉडकास्ट में कहा था कि आई केम टू दिस मीडिया ओनली फॉर पावर। और आपका एक ये भी आप काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि जो मीडिया है, जो जर्नलिज्म वगैरह है, इट्स अ शो मैन्स वर्ल्ड। ठीक है, तो आपके पास पावर काफ़ी आ चुकी है। आपके लाखों में व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे और दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो अब आप क्यों ये शोमैन्स वर्ल्ड नहीं छोड़ के एक जो सी एक्टिविज़म की लाइफ में जा रहे हैं, या फिर जो आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दे पा रहे? नहीं, एक्टिविज़म के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आजकल है ही शोमैन बनना है। उसकी वजह यह है कि जो भी सियासी पार्टियाँ दरअसल मोनोपोली नहीं बना सकें सोशल मीडिया के ऊपर, या अपने एजेंडाज़ को एम्पलीफाई नहीं कर सकें स्क्रीन के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, साइडलाइन हो गई। तो मैंने ये समझा कि ये ऐसी मजबूरी है जिसको गले लगाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि एक्टिविज़म के ये बिल्कुल अगेंस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज़म है और मैं प्रैग्मेटिस्ट ही हूँ। तो ताकत का हुसूल जो है वो गलत नहीं है, हाँ उसका गलत इस्तेमाल गलत है। तो वंस यू अटेन पावर, हाउ यू यूज़ इट मेक सेंस। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं सड़क पे प्ले कार्ड लेके खड़ा हो जाऊँ, मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता, सो वट एवर आई से विल हैव नो इफेक्ट व्हाटसोएवर, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये टैग आप पे जो लगा होता है कि ये भी जर्नलिस्ट ही है, बाकी सारों की तरह ही होगा, अगर आप जर्नलिस्ट नहीं रहेंगे तो हो सकता है आपकी बात जो सी है वो ज़्यादा संजीदगी से सुनी जाए मासिस में। नहीं, ये टैग पता नहीं कहाँ लगा हुआ, देख लिया आपने मेरे ऊपर, ऐसे तो नहीं लगा। दिल अपने दिल से बता रहे वो चीज़ें। लेकिन आपको क्या शौक है भाई? आप कुछ और भी शौक है पढ़ाई जो कर रहे हो उसके अलावा? कोई शौक नहीं? तुम कंप्यूटर साइंस ही बस कंप्यूटर साइंस। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शकील हुसैन। शकील साहब, आप क्या कर लेते हैं? सर मैं साहिवाल में प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का। कॉलेज के प्रिंसिपल है, माशाल्लाह। जी सर। वेरी नाइस। सर आप बताएं, अगर आप पास्ट में जाना चाहेंगे तो कब जाना चाहेंगे? टाइम मशीन। सर मैं 1945 में जाना चाहूँगा, जब पहला न्यूक्लियर बम बना था, और मैं चाहूँगा कि मैं उस साइंटिस्ट को जो है वो कत्ल कर दूँ। ओह माय गॉड। कत्ल कर दें आप? हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा हथियार अपना दुनिया को तबाह कर सकता है। ओपेनहाइमर को ये कत्ल करना चाहते? तो आप वैसे ही कह दें कि मैं जेल जाना चाहता हूँ, आपको भी। मैं आपको अभी भिजवा देता हूँ, अभी भिजवा देता हूँ। इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? 45 में बना नहीं था वो, बन पहले गया था सर। जी जी। गिरा 45 में। जी जी सर। और बहुत छोटा सा था, थैली में आ जाता। अभी तो कोई भी इतना छोटा एटम बम है ही नहीं दुनिया में जितना छोटा वो एटम बम था। जी कितने किलो का था मुजम्मिल? कौन सा भला? वही जो हिरोशिमा पे गिरा, पहला वाला। पता नहीं, मैंने तो नापा नहीं उसको। थोड़ा सा थैली से वो जाते हुए उसने वो कचरा फेंक रहा था उसमें गलती से। लेकिन ये एक अच्छी बात है, आप सिर्फ ये कहते हैं मैं उसको रोक देता। जी सर। कत्ल तक नहीं जाए सर। जी सर। वो मैं करूँगा। सवाल तो देना आप अपना। सर मेरा सैयद मुजम्मिल शाह साहब से सवाल है कि आप इतने धड़ल्ले से डिफरेंट मुकादफे को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो लगता है ऐसे कि आपके पीछे कोई मजबूत हाथ है। वाह। तो वो मजबूत हाथ किसका, ये बता दें सर। थैंक यू। अच्छा सवाल, रिफ्रेश करूँगा। मुजम्मिल, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि ख़ास तौर पे वो लोग जो काफ़ी ज़ोर शोर से आउट स्पोकन होते हैं, बिल्कुल
उनको अक्सर गायब हो जाते हैं अचानक से ऐसी। अच्छा, जो गायब आउटस्पोकन होते हैं और गायब नहीं होते, उनके बारे में अक्सर बातें मशहूर हो जाती हैं कि इनको तो प्लांट किया हुआ है, ये तो उन्हीं के हैं। कुछ लोग ऐसे रखे जाते हैं जो उनकी बुराई करें ताकि लगे कि सब सही है। तो आप गायब नहीं हुए आज तक? देखिए, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है कि कौम की तनकीद हमेशा आजकल लोगों पे ये रहती है कि आप गायब क्यों नहीं हुए, गायब क्यों नहीं, क्यों सही सलामत फिर रहे हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स भी पूरे हैं आपके, चल फिर भी रहे हैं। ठीक है, कोई पर्चा भी नहीं हुआ। तो अब अगर दलील जो है वो ऑथेंटिसिटी की ये है कि या मैं जेल से मिलूँ या मिलूँ ही ना, सही बात, तो फिर ये साबित तो मैंने नहीं करना, ये तो जो करते हैं उन्होंने करना है। तो मेरा ख्याल है आई हैव डन माय बेस्ट, और इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। और साथ ये कि पर्सनैलिटीज़ को स्पेसिफिक जाके कम अज़ कम मैं ज़ाती अनाद पे तनकीद नहीं करता, नाम लेके नहीं करते, नाम लेके नहीं करता, मैं आइडियाज़ पे तनकीद करता हूँ, वो जिसके भी हो उन तक पहुँच जाती है। तो इससे दूसरा सवाल ये निकलता है कि इस मुल्क में जो आइडियाज पे तनकीद करे, विच इज द राइट वे टू क्रिटिसाइज, वो अलाउड है हमारे मुल्क या नहीं अलाउड है? तरीक़ाकार उसका होना चाहिए, और आप किसी के बिहाफ पे बात ना कर रहे हो। अगर मैं किसी पे तनकीद करूं और मैं किसी के साथ पार्टी बन के तनकीद करूंगा, उसकी परसेप्शन बिल्कुल और होगी। अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। ठीक है, बहुत से सहाफ़ी हमारे मुल्क में ऐसे थे जिनसे गलतियां हुई हैं, जिन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ ऑफर्स कबूल कर लीं। जब आप ऐसी कोई ऑफ़र कबूल करते हैं, आपकी स्पेस श्रिंक हो जाती है। तो फिर उसके बाद में अपने दिमाग से आप बात नहीं कर सकते। तो अपने बारे में यही कह सकता हूँ कि अगर नहीं उठाया अब तक या गायब नहीं हुआ, तो शायद फिर पेट्रोल ना डलवाया हो गाड़ी में उन्होंने अभी तक, कोई आप किसी ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं हो। ऐसे ही है। अच्छा, तो इसका एक और मतलब निकल आता है, वो ये मतलब निकल आता है कि जो उठ रहे हैं वो सही उठ रहे हैं? फिर नहीं, सही तो नहीं उठ रहे ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा वल्नरेबल आप तब हो जाते हैं जब आप किसी के बिहाफ पर तनकीद करते हैं, यानी कि किसी से ले दे के आप आगे तनकीद। एक पॉलिटिकल पार्टी को तनकीद का निशाना इसलिए बना रहे हो कि आपकी एलिजेंस किसी और लीडर के साथ है। ठीक है। तो मेरा कम अज़ कम ये मसला कभी भी नहीं रहा। आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद करने की वजह से लोग उठते हैं, या पॉलिटिक्स पे तो हर कोई तनकीद, हम भी करते हैं खुलेआम, यहाँ तनकीद करते हैं, कभी उठा ही नहीं गए? हर 5 साल बाद ना कोई लाडला तो होता है। लाडला तो हाँ, फिर उसके खिलाफ आप बात करेंगे तो फिर लाडले के जो मतलब सही, मैं समझ, उनको बुरा लगता है। सही, तो ये चीज़ मुज़म्मिल, मैं एक चीज़ कहता हूँ लोगों से कि पाकिस्तान में किसी भी जिस तरह अमेरिका में होता है ना कि लोग लिबरल या कंजर्वेटिव, डेमोक्रेटिक होते हैं या रिपब्लिकन होते हैं, कनाडा में लिबरल होते हैं या कंजर्वेटिव्स होते हैं, इन सब की आइडियोलॉजी होती है, एक मैनिफेस्टो होता है जो इनके दिमागों में भी होता है और उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर पाकिस्तान में अगर आप किसी 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक एक बंदा पिक कर लें और उनसे पूछे पाकिस्तान में आप क्या बदलना चाहते हैं, तो एक सी बात करते हैं वो सारे, बिल्कुल, कि यार हम तालीम का निज़ाम, चोरी और इंसाफ, और जो जेनेरिक्स है एक फलसफे होते। तो हम मंशूर पढ़कर, जिस तरह आपने अलीशा को कहा कि मंशूर पढ़कर आप डिसाइड करें, तो वो तो इर्रेलेवेंट हो जाता है इस केस में भाई। नहीं, ऑब्वियसली हो जाता है। इसीलिए तो मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले कि आप वोट दें, जाकर उस प्रोसेस का हिस्सा बने, आप ये सवाल करें कि मेरा जो वोट है इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। ठीक है, पहले उसको रिफॉर्म किया जाए। मिसाल देता हूँ, अभी तहरीक इंसाफ की जो रिसेंट कैंपेन थी, मंशूर में ये लिखा था कि 4 साल की हुकूमत होनी चाहिए, वज़ीर आज़म 4 साल का हो। ऐसे मुल्क में जहाँ 5 साल कभी पूरे नहीं हुए, वहाँ 4 का क्या फ़ायदा? वो कह रहे हैं कम कर दो ताकि ये ना फील हो निकाला गया। ठीक है। और दूसरा ये कि सदारती निज़ाम हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि इसके बाद आप क्या बात कर सकते हैं। ठीक, तो मंशूर वाकई अहमियत नहीं रखता, मुत्तफिक हूँ मैं आपसे। तो फिर किसको वोट डाले वो बच्ची? मैं तो वोट नहीं देता। आप वोट नहीं डालते? नहीं, कभी। तो ये अक्सर कहा जाता है वोट ना डालना एक मतलब अनएथिकल बात है, सही है या गलत है? भाई नहीं डाले, बहुत सारे मुल्कों में लोग नहीं डालते। मेरा ख्याल है राइट होना चाहिए। इंडिया में नोटा का ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव का। यहाँ भी होना चाहिए। आप जाकर उसको टिक कर दें, आपकी ओपिनियन चली गई कि मैं आप सब पे ही एतमाद नहीं करता, पहले सब इंसान बने फिर वोट दूंगा। बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस पे आता हूँ, मगर मेरा एक सवाल रह गया, कभी ऐसा हुआ है शो कर रहे हैं, ब्रेक लिया, ब्रेक में धमकी आ गई? ब्रेक में धमकी नहीं, ऑन एयर आई हुई है। ऑन एयर आई? हाँ, एक पॉलिटिशियन थे तो उनसे 2-4 सवाल किए। उन्होंने कहा तुम अपने मालिकान के मफाद के लिए ये सवाल कर रहे हो, शो खत्म होते ही मैं तुम्हें देख लूंगा। अभी भी देख रहे थे? मैंने फिर मजम्मत की, मैंने कहा फिर आप ये तो गलत हो गया यार, आप तो ऑन एयर धमकी दे रहे हैं मुझे। ब्रेक में नहीं आई? लेकिन ब्रेक में नहीं आई।